25,365 mg। अब आपका 1 मिलीग्राम होता है 10 टू द पावर -3 ग्राम। मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, तो इतने में कितने होंगे, ये वाले में 2Na/71। सो विच विल एक्चुअली हैव, कैलकुलेट करना है तो 4 ग्राम में Na के बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, हाँ। सो 1 ग्राम में Na/4, 52 ग्राम में कितना होगा Na। हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, योर निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में जो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के आई थिंक 11-12 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं मेक श्योर करना कि आप साथ साथ वो सॉल्व करते जाओ। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन with this question. If 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor should be produced? तो ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अगर 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस 5 वॉल्यूम ऑफ डाईऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आप हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे विच इज 2H2 + O2 दैट इज गिविंग 2H2O, ठीक है। तो बोल रहा है 10 वॉल्यूम हमने लिया है डाईहाइड्रोजन गैस का जो कि रिएक्ट कर रहा है 5 वॉल्यूम आपका किससे, डाईऑक्सीजन गैस से। तो अगर आप ये वाला इक्वेशन देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, तो अगर इसका 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 1 वॉल्यूम से तो फॉर्म हो रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, ठीक है। सो रेशियो यहाँ पे भी आपका क्या है 2:1, ठीक है। तो अगर आपने 10 वॉल्यूम लिया है H2 का और 5 वॉल्यूम लिया है पानी का, तो बेसिकली कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपल रेशियो मेथड से भी वो कैलकुलेट किया जा सकता है। सो 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये वो चीज एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे भी। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं पिकोमीटर में, ये दोनों को मीटर में, इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन जो कि है 28.7 पिकोमीटर। हमें पता है 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है। तो इतना पिकोमीटर विल बी हाउ मच, 28.7 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। अब इसको एक और डेसिमल अगर मैं शिफ्ट करूं, 2.87 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला का आई होप हाँ दिस इज योर आंसर। सेकेंड वाला अगर मैं बोलूं 15.15 पिकोमीटर, इसको कैसे करोगे, 15.15 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं एक साइड ऐसे इसको शिफ्ट करूं 1.515 10 टू द पावर -11 मीटर। अब 10 टू द पावर यहाँ पे 11 कैसे आया, लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है राइट हैंड साइड। सो बेसिकली अगर आप 10 टू द पावर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो तो 10 टू द पावर पॉजिटिव आता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक डेसिमल शिफ्ट किया तो -12 + 1, इसीलिए यहाँ पे 10 टू द पावर -11 मीटर आया। अगर मैं राइट साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो वो 10 टू द पावर नेगेटिव में जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। जो आपका थर्ड पार्ट है ना, दैट आई विल, ये इसको यहाँ लिख देती हूँ, 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है। थर्ड वाला आपका है 25,365 mg। अब आपका 1 मिलीग्राम होता है 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है। सो ये आपका कितना होगा 25,365 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है। और व्हाट यू कैन डू 1 2 3 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.5365, 4 डेसिमल पहले इधर मैंने शिफ्ट किया है तो ये 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -3,
ऑल्सो यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में अगेन मेरे को डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और 10 टू द पावर -3 आएगा, राइट। तो ये क्या आ रहा है आपका 2.5365, ये 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 × 10 टू द पावर -3, तो ये आपका आएगा 10 टू द पावर -2 kg। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें आपको बताना है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इनमें से किसके पास होगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं 1 ग्राम Cu में, तो हमें पता है 197 ग्राम Cu कह रही हूँ, सॉरी, गोल्ड में आपके Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे। Na आपका क्या होता है, दैट इज योर एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3 एटम्स। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, Na डिवाइडेड बाय 197। इसको मैंने Na इसलिए रखा है ताकि फिर हमको पूरा वैल्यू डिवाइड ना करना पड़े, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहे। तो 1 ग्राम में Na बाय 197। ठीक है, सेकेंड वाला, सेकेंड क्या है आपका 1 ग्राम Na में, तो 23 ग्राम Na में 23 ग्राम सोडियम में Na के बराबर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 1 ग्राम में कितना होगा, Na बाय 23। ठीक है, थर्ड वाला है आपका 1 ग्राम लिथियम में। सो लिथियम का आपका मास होता है 7 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम लिथियम में होगा Na बाय 7। ठीक है, चौथा वाला आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, 1 ग्राम Cl2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, विच इज गिवन मास बाय इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, एक का होता है 35.5, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये 1/71 आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको, क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात करेंगे, 1/71 मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, सो मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, तो इतने में कितने होंगे, ये वाले में 2Na बाय 71। सो विच विल एक्चुअली हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जिसमें छोटी होगी। इसमें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें Na बाय 23 है, इसमें Na बाय 7 है, सो दिस कैन बी पॉसिबल, दिस अगेन इज क्रॉस्ड आउट। इसमें 2Na बाय 71 है। ठीक है, तो अगेन दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, तो दिस विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, जो कि है आपका लिथियम। ठीक है, ओके। Calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040, assuming the density of water to be 1. तो molarity of a solution of ethanol आपको calculate करना है, mole fraction of ethanol। ठीक है, mole fraction of ethanol, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, that is given to you as 0.040। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको क्या दी गई है 1। ठीक है, नाउ बेसिकली यहाँ पे आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो लेट अस अज्यूम कि हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया है एज 1 लीटर। लेट अस अज्यूम कि हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर लिया है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई है, राइट। तो यहाँ से क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे मोल फ्रैक्शन की यहाँ वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो आपका सल्यूट है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि आपका इथेनॉल है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट सिर्फ ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या है, यहाँ पे पानी है, राइट। तो मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए होगा, तभी मैं बेसिकली मोलैरिटी निकाल पाऊंगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब मुझे बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा,
तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी गई है 1, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 दी गई है, मतलब कि गिवन मास आपका कितना हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम बाय 18 ग्राम, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आई थिंक आएंगे आपके 55.5 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से आ गए विच इज 55.5। अब यहाँ पे ये इक्वेशन में अगर मैं पुटअप कर दूँ, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया गया है 0.040, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं x मान ले रही हूँ, ठीक है, x प्लस सॉल्वेंट इज 55.5। ठीक है, अब ये मैं पार्ट इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको पूरा इधर ले जाओ तो क्या आएगा 0.040x प्लस ये 0.040 मल्टीप्लाइड बाय 55.5, दैट इज इक्वल टू x विच इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या आएगा 0.040x इक्वल्स टू, इसको यू कैन मल्टीप्लाई 0.040 multiplied by 55.5, so that is 2.22, that is 2.22 equals to x। ठीक है, अब अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, 0.040x माइनस x दैट इज इक्वल टू -2.2। ठीक है, तो 1 माइनस 0.040 ये आपका आएगा -0.96x इक्वल्स टू -2.2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.22 बाय 0.96। तो ये आपका आ रहा है 2.312। ठीक है, सो ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया। अब मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स विच इज 2.31 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर दैट इज 1 ओनली, तो मोलैरिटी आपका क्या आएगा 2.31। ठीक है, आई होप ये क्लियर आउट हो गई चीज़ें, है ना। एक बार एक सेकेंड, ठीक है, ओके चलो, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम इन ग्राम। तो बेसिकली ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसको मैंने रुद्रा सेशन में भी आपको बताया हुआ था कि बेसिकली 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स में कितने बेसिकली उसका मास कंस्टिट्यूट करता है 12 ग्राम का। तो एक एटम का कितना होगा, दैट विल बी 12 बाय Na। इसको सॉल्व करोगे 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम होगा। ठीक है, ओके, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। तो आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, एज इन क्वेश्चन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन वाला है वो भी है और ये आपका एडिशन वाला है, राइट। तो आपको बताना है कि इनके आंसर्स में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इतनी दिक्कत नहीं आती, सिंपल पहले आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसके बाद द नंबर विच इज हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर में भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना डेसिमल के बाद आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक बार मैं रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देती हूँ। अगर नो डेसिमल है सो यू डोंट हैव टू काउंट द एंडिंग जीरोज, इसको मत करना। ठीक है, डेसिमल है तो आपको बिगिनिंग जीरोज नहीं लेने हैं, बिगिनिंग जीरोज नहीं लेने हैं। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है तो वो तो काउंट होगा। अब देखो डेसिमल है तो ये बिगिनिंग जीरोज नहीं लोगे, 1 2 3 4 इसके 4, ठीक है, इसके 1 2 3 4 5, इसके 1 2 3 और इसके क्या है 1 2 3 4
ठीक है, तो इसके सबसे कम नंबर है तो 3 होना चाहिए जो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। 5 × 5.364, तो ये आपका सिंपल एक नंबर है, सर्टेन नंबर है, इसमें इनफाइनाइट हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 4 है तो फाइनल आंसर में भी आपके 4 ही होने चाहिए। इसमें आपको डेसिमल के बाद चेक करना है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी आपके पास 3 है, तो बेसिकली कितने होंगे, जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। Okay, use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotope। ये मैंने कैलकुलेट आपको करना बताया है, परसेंटेज अबंडेंस जो दिया हुआ है उससे आपको मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसका परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस तीसरे का परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय 100। तो पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे आपको मोलर मास मिलेगा 39.9, सो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 40 के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका 52U ऑफ He में कैलकुलेट करना है आपको। तो हमें पता है कि 4U इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 1U का मैं आप बोल सकती हूँ 1 एटम बाय 4, तो आपको कैलकुलेट करना है 52U के लिए, तो 1/4 × 52, तो टोटल आपके कितने एटम्स होंगे, 13 एटम्स होंगे, ठीक है। थर्ड वाला में 52 ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो 4 ग्राम में Na के बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। हाँ, सो 1 ग्राम में Na/4, 52 ग्राम में कितना होगा, Na/4 × 52, दैट विल गिव 13 Na, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। नाउ बेसिकली यहाँ पे आपको 3.38 कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, 3.38 डिवाइडेड बाय 44। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा 0.690 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार कैलकुलेट करके चेक करके देखते हैं। सो दैट इज 3.38 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आपका आ रहा है 0.076। दिस इज योर 0.690 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपका आ रहा है 0.038, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे x है, वहाँ पे y/2 है, तो अगर मैं रेशियो लूँ n ऑफ CO2 बाय n ऑफ, सॉरी ये आपका H2O है, दिस इज योर H2O, ठीक है। तो वो कितना आएगा, दैट विल बी x बाय y/2, दैट विल गिव मी 0.076 डिवाइडेड बाय 0.038, ठीक है। तो इसको अगर आप फिर सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2x बाय y, दैट इज इक्वल टू 0.076 बाय 0.038, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो आपका है, दिस कैन बी कैंसल 1 टाइम, दिस कैन बी कैंसल 2 टाइम्स, ये दोनों, तो x इज इक्वल टू y, मतलब 1:1 रेशियो है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर मास, सो आपका होगा ये 13। अब आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो मैं n एक्चुअली कैलकुलेट कर सकती हूँ, एंड वी कैन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, सो वी विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो फिर अभी हमें कैलकुलेट करना है द मोलर मास। तो ये वाला पार्ट मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ठीक है, सो एन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय molar mass, that is equal to volume of gas by
22.4 लीटर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गिवन मास फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू गिवन मास इज एक्चुअली सॉरी गिवन टू यू, दैट इज 11.6 मोलर मास यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज इक्वल टू 10 बाय 22.4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11.6 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 इक्वल्स टू 10x। तो क्या आएगा ये 11.6 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 बाय 10 इक्वल्स टू x। तो इसको देखते हैं क्या आ रहा है, 11.6 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, तो ये 259.8 आ रहा है, 259.8 बाय 10, सो इट विल कम 25.9 अप्रॉक्सीमेटली 26, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 26 by 13, so that will give you the value of n equals to 2, तो C2H2, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 and CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? सो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एक्वस HCl से, तो ये प्रोडक्ट्स बना रहा है। आपको बताना है कितना अमाउंट लगेगा CaCO3 का टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो बेसिकली यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स के टूवर्ड्स वो कॉन्सेप्ट रख के वी कैन कैलकुलेटेड। तो मोलैरिटी आपको दिया गया है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वॉल्यूम विच हैज़ टू बी टेकन इन लीटर। तो ये है आपका 0.75, ये n आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है, वॉल्यूम है 25 ml, यहाँ पे ऊपर 1000 जाएगा क्योंकि हम लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका आएगा 0.75 इंटू 25 बाय 1000, दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो ये कितना आ रहा है देखते हैं, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 25, 18.75 बाय 1000, 18.75 बाय 1000, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये आपका नंबर ऑफ मोल्स HCl आना चाहिए 0.01875, ये आपका आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब देखो ये वाले इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो 2 मोल HCl के लिए 1 मोल CaCO3 लग रहा है ना, 2 मोल HCl के लिए 1 मोल CaCO3 लग रहा है, ठीक है। तो 1 मोल HCl के लिए कितना लगेगा, 1/2 ऑफ मोल ऑफ CaCO3, ठीक है। 0.0875 मोल के लिए कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.0875, ठीक है। इससे आपका पता चल जाएगा आपको मोल कितना लगेगा CaCO3 का, 0.0875 बाय 2, 0.1875 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आएगा कितना 0.0093, ठीक है। अब इसको बेसिकली हमें मोल मिला है, मास में चाहिए, तो इसके मास 100 ग्राम से विच इज़ इक्वल टू द मास ऑफ CaCO3, ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपका आना चाहिए 93 बाय 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 2, तो ये आना चाहिए 93 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.93 ग्राम, ये आपका आना चाहिए आंसर फिर 0.93 ग्राम, ठीक है। 96 आ रहा है क्या, 0.93, 0.96, ठीक है। Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the equation। तो आपको बताना है ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको दिया गया है, कितना ग्राम ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो क्या ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कर सकते हो, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन ये आप सॉल्व कर सकते हो, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन ये आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आप मोल नंबर से एक्चुअली कैलकुलेट करके कितना अमाउंट लग रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन, ठीक है।
तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अगर आपसे नहीं बना सो आई विल पुट अ सेपरेट शॉट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ये आप सेम ये जो क्वेश्चन किया है एज अ द प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आप ट्राई करना। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा। सी यू सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।